पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग सोंग ने किसी इविल टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया होता है, जिस वजह से वह पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो वहीं शीशी और फेंगर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शीशी को लग रहा था कि उसके फादर की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि फेंगर ही है। लेकिन लीजी और प्रिंसेस मिलकर उनका झगड़ा रुका देते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉइजनस स्नेक आ गया होता है, जो वहाँ पर आने के बाद उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सभी उससे फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अटैक स्नेक को वहां पर खत्म नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सभी उस स्नेक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्नेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फेंगर उस स्नेक का ध्यान भटकाते हुए सभी से कह रहा होता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जब तक कि मैं इसे संभालता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ हो भी गया तब तक कि तुम्हें इतना मौका मिल जाएगा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। लीजी कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ पर एक टीम की तरह, और अगर टीम की तरह काम करें तो हम इस स्नेक को मार सकते हैं। इसके बाद लीजी वहां पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से शियाओकी को बाहर निकाल देता है, और शियाओकी बाहर आने के बाद वहां पर वही सारा धुआं फेंकना शुरू कर देता है, जिस वजह से सभी इनविजिबल हो जाते हैं, ताकि वो लोग यहाँ पर उस स्नेक से अपनी जान बचा सके। इसी के साथ साथ शियाओकी ने वहां पर एक वुल्फ को कंट्रोल करते हुए बाहर निकाल लिया था। उसने वुल्फ को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर लिया होता है, इसलिए वो वुल्फ अब सीधा स्नेक की तरफ पहुंच चुका था। जिसके बाद देखते ही देखते स्नेक और वुल्फ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जब तक ये लोग फाइट कर रहे थे, लीजी और बाकी वहां से भाग जाते हैं, ताकि वो लोग जैसे जैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकले, वरना दोबारा उन्हें मौका नहीं मिलेगा भागने का। लेकिन वो स्नेक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अपने मुंह से अपनी पावर को बाहर निकालते हुए 1 सेकंड के अंदर ही उस वुल्फ को वहां से गायब ही कर देता है। पता ही नहीं चला था कि वो वुल्फ अचानक से गायब हो कहाँ गया। इधर लीजी और बाकी जैसे ही आगे बढ़ रहे होते ना, शियाओकी कहता है, मैं आगे किसी को महसूस कर पा रहा हूँ, कोई जरूर आगे मौजूद है। और जब लीजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे देखता है तो उससे पता चलता है कि आगे तो लाओसेन अपने साथियों के साथ खड़ा है, जो इसी तरफ आ रहा है। ये देखकर लीजी परेशान हो चुका था कि पीछे वो पावरफुल स्नेक और आगे लाओसेन, हम तो बुरे फंस गए यहाँ पर। तब लीजी कुछ देर वहाँ पर रुककर एक आइडिया लगाता है और अपना वेपन फेंगर को देकर उसके कान में कुछ कह देता है, जिस पर फेंगर मान जाता है और वो वेपन लेकर वहाँ से भाग चुका था। फेंगर को जैसे लाओसेन और उसके साथी देखते हैं, वो कहते हैं, अरे वाह, हम तो यहाँ पर किसी और को ढूंढने निकले थे, लेकिन तुम यहाँ पर मिल गए, बहुत बढ़िया। अब हमें तुम्हें ढूंढने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम तो हमारे हाथ वैसे ही लग चुके हो। जिसके बाद तो उन लोगों ने फेंगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फेंगर वहाँ पर वेपन का इस्तेमाल करके धुआं करके भाग जाता है, जिस वजह से लाओसेन और उसके साथ ही वहीं पर फंस चुके थे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है कि उनके सामने क्या हो रहा है, और उसी धुएं में आगे भटकते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो स्नेक मौजूद था। धुएं की वजह से लाओसेन को कुछ दिखाई तो नहीं देता, इसलिए वो उस स्नेक को ही फेंगर समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब हल्का सा धुआं हटता है, उसे पता चलता है कि उसने अटैक फेंगर पे नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक के ऊपर कर दिया है। तो उसे तो वहां पर ही आधा हार्ट अटैक आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये कौन सा स्नेक मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका है। और अटैक करने की वजह से तो उस स्नेक का दिमाग बौखला चुका था, वो अब लाओसेन और उसके साथियों को ही मारना शुरू कर देता है। और यही प्लान तो लीजी का था, जिसमें वो कामयाब भी रहा, लेकिन इतनी नजदीक से फेंगर ने जब स्नेक को देखा था तो उस वजह से उसे एक अजीब सा शॉक लग गया होता है, और शॉक लगने की वजह से वो वहीं पर स्टॉप हो चुका था। लेकिन तब वहां पर दूसरा फेंगर आता है, जो वहां आने के बाद लीजी से कह रहा होता है, देखो मैंने तुम्हारे प्लान में एक और छोटा सा ट्विस्ट बना दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं लाओसेन को फंसाने के लिए स्नेक के इतने नजदीक जाता है? नहीं, मैंने तो अपने क्लोन को यहाँ पर भेज दिया था, जिसका पीछा करते हुए लाओसेन यहाँ पर आया। मैं तो दोबारा इस स्नेक के पास नहीं जा सकता था, वो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से भाग निकलते हैं, क्योंकि अब उन्हें आराम से मौका मिल चुका था यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ हम लीजी की फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेकंड ब्रदर अपने बेटे के साथ कुछ बातें कर रहा था। सेकंड ब्रदर यहाँ पर प्लान बना रहा होता है कि हाल फिलहाल तो लिन सोंग की फैमिली हमारी मदद कर रही है, उनकी मदद की हमें जरूरत है, लेकिन आगे चलकर वो ऐसा प्लान बना रहा होता है कि वो लिन सोंग की फैमिली को भी अपने फैमिली से साइड कर देगा। उसके बाद वो सारी की सारी चीजों पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा, क्योंकि जब तक लिन सोंग उसका साथ दे रहा है, वो फोकट में तो उसका साथ नहीं देगा, वो भी इस ली फैमिली पे अपना हक जमाने की कोशिश करेगा, जो कि सेकंड अंकल नहीं चाहता। ली फैमिली लीजी की है और लिन फैमिली जो है वो लिन सोंग की है। सेकंड ब्रदर यही चाहता है कि पूरी की पूरी ली फैमिली जो है वो उसकी मुट्ठी में आ जाए, वो यहाँ का किंग बन जाए, उसके सामने कोई भी नजर उठाकर देखने वाला ना रहे। वो अपने बेटे से कह रहा होता है, मुझे ये काम को करने के लिए हमारी फैमिली के जितने भी लोगों को मारना पड़े ना, मैं सबको मार डालूंगा, बस मुझे ये पूरी ली फैमिली मेरे मुट्ठी में चाहिए। उसका बेटा कह रहा था, सबको मारना जरूरी है क्या? क्या हम लिंग लोंग को नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मैं
उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करता हूँ। जिस पर उसका फादर कह रहा होता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें यहाँ पर पूरी की पूरी ली फैमिली नहीं दिखाई दे रही, इसके सामने वो लड़की क्या है, हम सबको मार डालेंगे। उसके बाद जब हमारी मुट्ठी में ली फैमिली आ जाएगी ना, तब तुम उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियों को ढूंढ लेना। लेकिन तभी उसकी कोई बातें ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर से सुन रहा है। सेकंड ब्रदर जैसे ही बाहर आकर देखने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद जरूर था जो उसकी बातें सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि लिंगलोंग ही होती है जो पेड़ के पीछे छुप चुकी थी जैसे ही सेकंड ब्रदर बाहर आया था। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब सेकंड ब्रदर को कोई दिखाई नहीं देता तो इसलिए वो अंदर चला गया होता है। सेकंड ब्रदर का प्लान सुनकर लिंगलोंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी चिड़िया को लीजी के पास भेजते हुए कह रही होती है, लीजी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, हम सब मर जाएंगे। दूसरी तरफ लीजी और बाकी जब आराम कर रहे होते हैं तब फेंगर और शीशी कह रहे होते हैं पूरी रात गुजर चुकी है, इतनी देर तक जब वो स्नेक फाइट कर रहा होगा तो वो थोड़ा बहुत तो थक गया ही होगा, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम जाएंगे और उस स्नेक को मारकर उसके स्पिरिट निकाल लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जितना वो कल रात गुस्से में था अभी तो उतना गुस्से में नहीं होगा, और अब हम यहाँ पर मिलकर फाइट करें तो उस स्नेक को मारकर उसके स्पिरिट ले सकते हैं। लीजी को डर लग रहा होता है कि बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से बच कर आए हैं, वापस से मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला, इसलिए शीशी और फेंगर अकेले ही वहाँ पर चले जाते हैं ताकि वो दोनों मिलकर अब यहाँ पर उस स्नेक की जान ले सके। वो स्नेक थोड़ा थोड़ा कमजोर हो चुका था क्योंकि रात भर फाइट करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा थकान हो गई होती है, इसलिए वो स्नेक डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो जमीन के अंदर घुसकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसलिए लीजी और बाकी सारे लोग वहाँ पर उस स्नेक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक आ चुके थे, लेकिन वो स्नेक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बिजली की रफ्तार के साथ भाग रहा होता है और भागते हुए वो किसी गुफा के अंदर घुस चुका था। ये देखकर सभी को डर तो लग रहा होता है कि ये गुफा किस चीज की होगी और इसके अंदर किस तरह का खतरा हो सकता है, लेकिन तब भी वो इस स्पिरिट को हासिल करने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं। पर ऐसा लग रहा था कि यही गुफा उस स्नेक का घर है। वो अचानक से उनके सामने आकर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजी ने अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां से दूर कर दिया था। इसके बाद सारे लोग मिलकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फेंगर ने तो अपनी स्वॉर्ड ही घुसा दी थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वो स्नेक बस इंजर्ड तो हो रहा था, लेकिन उसके अंदर अब भी इतनी ताकत होती है कि वो सभी को मार डाले। लेकिन सारे लोग अब तो यहाँ पर उसे नहीं छोड़ने वाले थे, इसलिए वो सभी एक साथ मिलकर स्नेक के ऊपर अपने अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर रहे होते हैं। वो स्नेक अब पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लीजी तो अपने उसी वेपन का इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से वो इतना भयानक अटैक स्नेक के ऊपर कर देता है कि अब जाकर ऐसा लग रहा था वो स्नेक मर चुका है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमने उस स्नेक को मार दिया, अब तो हमें इसकी बॉडी को लूटने का टाइम आ चुका है। प्रिंसेस कहती है तुम यहाँ पर क्यों रुको, हमें भी चलना चाहिए, हम भी बॉडी के अंदर से कुछ निकालेंगे जिसकी मदद से हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाए, ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है। शीशी तो सीधा उस स्नेक के स्पिरिट को ही बाहर निकाल लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही थी। फेंगर ने उस स्नेक की काफी ज्यादा स्किन को बाहर निकाल लिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। फेंगर वहाँ पर लीजी से कह रहा था लीजी क्या तुम मेरे साथ मेरे किंगडम में चलोगे, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, हम दोनों वहाँ पर मिलकर हमारा राज बनाएंगे और उसके वहाँ पर राज करेंगे, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, हम दोनों अगर मिल जाए ना तो सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन लीजी उससे कह रहा था नहीं दोस्त, मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, मेरा असल घर कहीं और ही है, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें जो भी काम करना होगा मैं उसके लिए बस बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो देखकर तो फेंगर भी उदास हो चुका था, उसे लग रहा था कि लीजी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लीजी कह रहा था कि हम दोनों दोस्त है ना, हमेशा दोस्त ही रहेंगे, इसलिए टेंशन मत लो, तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें जाना हो तो। जिसके बाद लीजी वहाँ पर से उसी स्नेक के पास जाने के लिए निकल जाता है ताकि देख सके ये कुछ बचा हुआ खास चीज है जो उसके काम आए। उस स्नेक के अंदर से उसे कोई खास चीज तो नहीं मिलती, लेकिन जिस गुफा के अंदर वो आया था वहाँ पर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्पिरिचुअल फ्लावर दिखाई देता है जिसके अंदर ऐसे अजीब तरह का ऑरा बाहर निकल रहा था। उन्हें समझ तो नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का फ्लावर है और ये किस चीज में मदद करता है। शीशी कह रही होती है मैं दावे से तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जहाँ तक के लगता है ये ड्रैगन फ्लावर है, क्योंकि ड्रैगन फ्लावर भी इसी तरह से दिखाई देते हैं। लीजी कह रहा होता है क्या ड्रैगन फ्लावर क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना, क्या ड्रैगन फ्लावर का इस्तेमाल करने के बाद इंसान कोई भी ड्रैगन को समन कर सकता है क्या, अगर ऐसा है तो ये तो लाजवाब चीज है। शीशी कह रही होती है मैंने पुराने लोगों से सुना है कि 100 साल के बाद एक बार ये ड्रैगन फ्लावर जो है वो खिलता है, बहुत ही रेयर होता है, जल्दी कोई इसे देख भी नहीं सकता, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी जो हमें ये हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। और ये देखो पूरा फुल मैच्योर हो चुका है, ये नया नया भी नहीं है, इसके अंदर जो इसकी पावर होगी वो अपने पीक पर है, इसका इस्तेमाल करने के बाद
बाद तुम ड्रैगन को समन तो, लेकिन तुम्हारे पास जो कल्टीवेशन पावर है ना वो दुगना के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। आगे की तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट कल्टीवेशन कर पाओगे। इसी वजह से सारे लोग इस ड्रैगन फ्लावर को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाता था। लेकिन ये लोग यहाँ पर खुशी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो उस ड्रैगन फ्लावर का गार्डियन था। उसे पता चल चुका था कि ये लोग यहाँ पर ड्रैगन फ्लावर को लेने के लिए आए हैं। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते, गई भैंस पानी में, अभी तो हमने स्नेक से पीछा नहीं छोड़ा था, यहाँ पर ड्रैगन भी आ गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।